इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, उनसे सुझाव लेना कि इसके क्रियान्वयन में क्या दिक्कत उनको महसूस हो रहा है और वो क्या सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि इस योजना को और बेहतर बनाया जा सके। देखिए, प्रखंड स्तर पर वो तमाम दिवस को जो भी समस्या जनता की है हम लोग उसके लिए तो बैठते ही, लेकिन सरकार का प्रयास है कि जनता हमारे पास तो आती है, हम भी जनता के पास जाएं। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम जन संवाद है, हम लोग आज यहाँ किए हैं, ये तीसरा था और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी रजौर में और गढ़पुरा पंचायत में किया जाएगा 26 तारीख को। तो फिर हम लोग वहाँ भी इस पर बात करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे। बहुत आसान हो जाएगा, समस्या मिलेगा ही नहीं एक साल के अंदर। ऐसा अगर लगातार होते रहेगा तो समस्या होगा नहीं। मेरा भारत देश स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, जो सपना था वो सब पूरा हो जाएगा। ग्राम सभा में आपको मालूम होना चाहिए, ग्राम सभा में वोटर के 20वां भाग की उपस्थिति अनिवार्य है और यहाँ 50वां भाग 100वां भाग लोग नहीं आ पाते हैं। तो लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा? हम अगर 50 लोग को लेकर ग्राम सभा करते हैं तो ग्राम सभा फर्जी है। सरकार के निर्देश पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे बिहार भर में जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी और जनता के बीच सीधी संवाद का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मुख्य मकसद ये निकल कर आया कि जनता की जो मुख्य रूप से समस्या है उसका निदान कैसे किया जाए। उसके निदान को लेकर एक बेहतरीन पहल चलाया गया ताकि जनता और पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का सीधे संवाद हो सके और उनकी समस्याओं को लेकर तुरंत निदान निकालने का प्रयास किया जाए। और इसी क्रम में गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मालीपुर पंचायत के मोरतर हाई स्कूल पर इसका आयोजन किया गया। यहाँ बकरी एसडीएम से लेकर तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी और सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ के ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे आगे उनकी क्या क्या समस्या रही, उन्होंने क्या क्या समस्या अपना उठाया और जनप्रतिनिधियों का और यहाँ के पदाधिकारियों का क्या फीडबैक मिला और कितना उनसे संतुष्ट हो पाए, वो सारी बात यहाँ से बात करेंगे। हमारे साथ बकरी एसडीएम है सुनील कुमार जी, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से सरकार के निर्देश पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या जनसंवाद कार्यक्रम में हमने आज जो है मोरतर मध्य विद्यालय में आकर के जनता की आवाज़ को सुना है। सभी पदाधिकारियों ने जो है अपनी योजनाओं को बताया है और हम लोग आश्वासन देते हैं मोरतर की जनता को कि जो भी उनके द्वारा जो है बातें रखी गई हैं उसका हम लोग समयबद्ध तरीके से निष्पादन करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे और फिर वापस मोरतर आके इन्हें बताएंगे कि इनकी आवेदन पे हम लोगों ने क्या कार्रवाई। बताइएगा जिस तरीके से सरकार जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, उनसे सुझाव लेना कि इसके क्रियान्वयन में क्या दिक्कत उनको महसूस हो रहा है और वो क्या सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि इस योजना को और बेहतर बनाया जा सके। सर, इस तरह से भी आप तमाम ग्रामीणों से बात की, यहाँ के लोगों से बात की, क्या मुख्य रूप से क्या लोगों की परेशानी निकल कर आ रहा है? मालीपुर मोरतर में मुख्य समस्या आपको यहाँ पे नल जल की लोगों ने बताया है और जो है कुछ समस्या यहाँ पे रोड की है, जो कि रोड टूटा हुआ है और कुछ पेंशन और जो है राशन कार्ड की समस्या है वो हमने लिख लिया है। इसमें अगले 10 से 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करेंगे। यहाँ के ग्रामीणों को क्या ग्रामीणों को यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगी, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके लिए जो है सारा कार्य देख रहे थे। यहाँ बकरी एसडीएम सुनील कुमार जी बता रहे थे और हमारे साथ प्रखंड प्रमुख अमोल देवी जी, उनसे बात करेंगे। आते हैं हम आपके ब्लॉक 25 तारीख को कार्यक्रम में यहाँ के लोगों से बात की, क्या बहुत सरकार ने अच्छे काम किए हैं जनहित के लिए और ये विभिन्न योजनाओं में क्या मिलेगा, क्या मिलता है, हम लोग तक नहीं यहाँ जन तक पहुँच पाते थे। आज सभी विभिन्न पदाधिकारी, प्रखंड के अनुमंडल पदाधिकारी आए हैं और सभी जनता को जानकारी हो गई है किसमें क्या मिलना चाहिए, मिलेगा। हम आशा पदाधिकारी से यही रखती हूँ कि काम जरूर बहुत अच्छा होगा। सरकार जैसा निर्देश किया वैसा पदाधिकारी भी करते हैं। मैडम, ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके से अगर जनसंवाद कार्यक्रम किया जाएगा सरकार के द्वारा और तमाम जो जनप्रतिनिधि है या पदाधिकारी है अगर जनता की आवाज़ को सुनेंगे तो किसी भी समस्या का निदान निकालना आसान होगा? बहुत आसान हो जाएगा, समस्या मिलेगा ही नहीं एक साल के अंदर। ऐसा अगर लगातार होते रहेगा तो समस्या होगा नहीं। मेरा भारत देश स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, जो सपना था वो सब पूरा हो जाएगा। हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय है, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या मुख्य रूप से जनता का समस्या निकल कर आया है? सर, क्या कहेंगे जनसंवाद कार्यक्रम? जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार के द्वारा जो भी संचालित योजना है उसको विस्तार पूर्वक बताने के लिए किया गया है। पहला तो ये उद्देश्य है, कई सारी विभाग की योजनाएं जो जनता को जानकारी ही नहीं हो पाती, तो हम लोग का प्रयास है कि हम इस मैदान
तक जो भी व्यक्ति हमारे हैं उन तक सारी योजनाएं की जानकारी दी जाए। दूसरा उद्देश्य है उनसे प्रतिक्रिया लेना, फीडबैक लेना कि जो योजना चल रही है उसमें क्या वो सुझाव देना चाहते हैं और हमारी सरकार संवेदनशील है। अगर ऐसा लगता है कि सुधार की गुंजाइश है तो हम लोग वो भी वहाँ तक सरकार तक भेजेंगे। और तीसरा कि जो समस्या निकल करके आती है विभिन्न, जैसे पीएचडी नल जल को लेकर के, सड़क निर्माण, जल जमाव को लेकर के, आवास संबंधी, पेंशन संबंधी, राशन कार्ड संबंधी, तो वो हम लोग फीडबैक लेकर के जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग समय उसका निष्पादन करेंगे और फिर हम लोग ये प्रक्रिया सतत रूप से चलाते रहेंगे ताकि हमारे नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। सर, जिस तरीके से पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक के बीच इस तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये कार्यक्रम बराबर चलता रहे तो आम जन की समस्या ये तुरंत निदान हो? देखिए, प्रखंड स्तर पर वो तमाम दिवस को जो भी समस्या जनता की है हम लोग उसके लिए तो बैठते ही, लेकिन सरकार का प्रयास है कि जनता हमारे पास तो आती है, हम भी जनता के पास जाए। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम जन संवाद है, हम लोग आज यहाँ किए हैं, ये तीसरा था और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी रजौर में और गढ़पुरा पंचायत में किया जाएगा 26 तारीख को। तो फिर हम लोग वहाँ भी इस पर बात करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे। सर, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी है, प्रखंड का मुख्य रूप से क्या समस्या निकल कर आता है जो लोग ज्यादा परेशान हैं? देखिए, प्रखंड से जुड़े हुए हमारी जो भी जनता है, जनसामान्य लोग हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान इससे संबंधित समस्याएं होती हैं। उसके साथ जो कल्याणकारी योजना सरकार की चल रही है लोगों के लिए, नीडी पर्सन के लिए, वो योजना सही रूप से चले इसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और जब जन शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर हम लोग तत्पर होकर के काम भी करते हैं, उसका निष्पादन भी करते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत सर, अभी हमारे साथ मालीपुर पंचायत के मुखिया प्रदीप साहू जी, इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि और आम जन के बीच जो संवाद किया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ? सबसे पहले आपका धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा रखी गई है, ये जनसंवाद का मतलब हुआ आम जनता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी। आज की जो सभा हुई इसमें जनता की समस्या डायरेक्ट सीधा संवाद था जनप्रतिनिधि के साथ और पदाधिकारीगण के साथ। इसका मतलब ये हुआ, लोग जो यहाँ से जाते हैं प्रखंड या मंडल का दौरा करते हैं किसी कार्य के लिए, अपना निजी कार्य के लिए, पदाधिकारी ही क्यों नहीं जनता का, आम जनता के नजदीक आकर उसका निराकरण करे। इस जनसंवाद का ये उद्देश्य है। क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रम? इस तरह के कार्यक्रम से यदि जनता जागरूक होती है और साथ देती है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव मिलेगा इसका रिजल्ट। हम आमजन से अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं कि आप हमें सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना हम पंचायत में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सत्य है और अक्षरशः सत्य है। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि कहीं न कहीं मेरी भी कमी हो सकती है, उस कमी को आप हमको बताइएगा तब ना हम उसका समाधान कर पाएंगे। आप बताइएगा नहीं तो समाधान कैसे कर पाएंगे? बस यही और क्या कहना। और अभी जिस तरीके से आपकी पंचायत में ये कार्यक्रम किया गया है तो इसमें मुख्य रूप से लोगों की क्या समस्या निकल रही है? अभी तो फिलहाल जो समस्या है वर्षों पूर्व से, तो पीएचडी की समस्या है, नल जल की समस्या, तो उस पर हम अपने स्तर से भी, निजी स्तर से भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं पीएचडी विभाग के। तो उस स्तर से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो जाए, बेटर रहेगा। उसके बाद राशन कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है, तो विभाग अपने स्तर से व्यवस्था कर रही है, कैंप लगा रही है। लोग जागरूक होकर कैंप में आएंगे तब ना उसकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन लोग आते नहीं हैं। ग्राम सभा होता है पंचायत की आत्मा, पंचायत की जान, उसमें हमारे प्रबुद्ध लोग, हमारे पंचायत के बुद्धिजीवी लोग नहीं आ पाते। जो मेन समस्या यही है, यदि आप शिकायत नहीं कीजिएगा तो समाधान कैसे होगा? आप सुझाव नहीं दीजिएगा समाधान कैसे होगा? अगर हम गलत कर रहे हैं, गलत को गलत कहिए। आप ग्राम सभा में आइए, ग्राम सभा में आपको मालूम होना चाहिए, ग्राम सभा में वोटर के 20वां भाग की उपस्थिति अनिवार्य है और यहाँ 50वां भाग, 100वां भाग लोग नहीं आ पाते हैं, तो लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा? हम अगर 50 लोग को लेकर ग्राम सभा करते हैं तो ग्राम सभा फर्जी है। मैं ही नहीं, पूरे बिहार में ऐसा होता है, जो कि गलत है। हम अपने पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं
पंचायत में लोग आते नहीं ग्राम सभा में, तो उनको, जो लोग नहीं आते हैं उनको, पंचायत के मुखिया को, पंचायत के वार्ड सदस्य को, पंचायत के कर्मी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। पंचायत के विकास के बारे में अधिकार ही नहीं है। हम लोगों से बार बार अपील करते हैं, ग्राम सभा में आइए, अपनी बातों को रखिए, विवाद कीजिए, अगर वैसा मसला आता है उस पर वाद विवाद कीजिए। जो निर्णय होगा ग्राम पंचायत का निर्णय होगा, ग्राम सभा का निर्णय होगा। ग्राम सभा सुप्रीम कोर्ट, एज ए सुप्रीम कोर्ट होता है, वो जल्दी नहीं काट सकती है ग्राम सभा के निर्णय को, लेकिन लोग नहीं आते हैं। तो मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच या पदाधिकारी क्या कर पाएंगे? बस ये। बहुत बहुत थैंक यू। तो देख रहे थे मुखिया जी खास करके ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति नहीं होने को लेकर नाराज और चिंतित दिख रहे हैं, ताकि ग्रामीण अगर ग्राम सभा में आएंगे, अपनी बात को उठाएंगे तो यहाँ की समस्या अतिशीघ्र दूर हो सकती है। और यहाँ हमारे ग्रामीण कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? महेश मिश्र। क्या सर, यहाँ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या मुख्य सवाल रहा आप लोगों का? मुख्य सवाल नल जल लेकर के था, और नल जल वाला जो काम किया वो जहाँ तहाँ रोड तोड़ दिया, और जल जमाव के ऊपर बातचीत हुआ। जल जमाव यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है। उसके बाद कुछ लोगों को शिकायत था छठ घाट के लिए, यही सब जो मेरे पंचायत में छठ घाट का जो निर्माण हुआ उसमें यही सब था। अधिकारियों से जो कुछ भी आप लोगों को आश्वासन मिला उससे कितना संतुष्ट हैं? अगर कार्रवाई हो सही से तो संतुष्ट हैं। उम्मीद है कार्रवाई? उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं। मैंने अधिकारियों पर से उम्मीद ही उठ गया लोग। देखिए, लिपापोती हो गया तो उम्मीद नहीं रहेगा। पहले भी हुआ था, पहले भी कई एक जांच हुआ, लेकिन वैसे नहीं होता। क्या कहेंगे सर, आप लोग क्या समस्या है? ये कार्यक्रम जो हुआ चुनावी कार्यक्रम है या दिखावा अपना दिखाने के लिए आए? सरकार तो कर रही कि आम लोगों का हम समस्या सुनने के लिए, लेकिन समस्या तो आज तक सुधार नहीं ढूंढ पाए हैं। सरकार यही तक समस्या रह जाता है, और होगा तो बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद है सरकार, ये आयोजन रखा गया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे उनको। क्या लगता है आज के इस कार्यक्रम से कार्रवाई होगी जो समस्या उठाया गया उसमें? ये जो जनसंवाद कार्यक्रम जो है, इसमें हम लोग जल नल योजना के बारे में बताए थे। अभी तक 2016 ईस्वी से अभी तक हम लोग को पानी नहीं मिला। पानी के साथ साथ नल भी नहीं मेरे घर पर आया। मेरे घर पर नहीं, ढेर सारे के। और बगल में ही मेरे स्कूल के जस्ट पीछे एक पोखर है, जिसका क्या स्वच्छता अभियान के तहत क्या किसके तहत एक योजना चलाई गई थी। उसमें सौंदर्यीकरण किया गया था, जेसीबी से उसमें मिट्टी काट करके इधर से उधर किया गया था, जो हम 2 साल से लगभग उसमें हम लोग छठ घाट बनाते थे पहले, उसमें आज तक पूजा नहीं हुई। ठीक, उसमें लूट का योजना चला, 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, जो भी हो, उसमें मुखिया जी हो, बीडीओ साहब हो या जो भी साहब हो। और स्कूल के बारे में, मेरे हाई स्कूल है, +2 है, जिसमें अभी तक मात्र 5 टीचर हैं और विद्यार्थी लगभग +2 मिला के लगभग 700। स्थिति ये बन गई है कि ना शेड है साइकिल लगाने का, ना बाउंड्री वॉल है,